वेलकम बैक ऑन क्रिप्टो अवेयरनेस चैनल। तो जैसा मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था इन माय प्रीवियस वीडियोस कि मैं एक एसआईपी स्ट्रेटजी पे काम कर रहा हूँ व्हिच आई विल शेयर विद यू। तो ये वीडियो उसी के रिगार्डिंग है। पहले हम समझते हैं कि एसआईपी होता क्या है। अगर एसआईपी की फुल फॉर्म की बात करें तो दैट इज सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप लोगों ने देखा होगा इंडियन स्टॉक मार्केट में या फिर म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी ही होती है मोस्टली, जहाँ पे अमाउंट डिवाइड किया जाता है इन अ पार्टिकुलर फंड इन डिफरेंट रेंज ऑफ एंट्रीज। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो वहाँ पे भी, नीचे आता है तो वहाँ पे भी। इससे क्या होता है कि मार्केट का जो प्राइस है उस स्पेसिफिक इंडाइसेस का जो प्राइस है वो एवरेज आउट हो जाता है। आई होप ये समझ में आया होगा। लेकिन क्रिप्टो मार्केट में एस आई पी इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। आप अगर मेरे टेलीग्राम पे हो तो आपको पता होगा, क्योंकि हमने डॉट जो खरीदा था, वी परचेज डॉट समवेयर अराउंड 2 और 5, बिटवीन $2 to $5। और उसके बाद डॉट ने सीधा $54 का हाई लगाया था इन दिस ईयर ओनली। तो 8-9 महीने में हमको 10x का रिटर्न मिला था। हमने ऐसे ही सोलाना खरीदा था। सोलाना कॉइन $2 और बिटवीन $2 to $7 खरीदा था हमने। और वो भी समवेयर अराउंड $296 के आसपास गया था, जो कि कई गुना प्रॉफिट है। सेम वी कैन डिस्कस अबाउट BNB। BNB भी हमने $14 से $20 के बीच में खरीदा था, जो कि $700 के आसपास गया। और आपने देखा होगा कि ये सारे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कॉइन्स हैं, जिनका यूज़ केस बहुत अच्छा है और आने वाले टाइम में इनका ग्रो करना बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। क्योंकि बिटकॉइन अगर ऊपर जाएगा तो ये ऑल्ट कॉइन्स ही हैं जो कि ऑल्ट डोमिनेंस को बना के रखेंगे। ये बड़े कॉइन है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। मेरा आज का जो फर्स्ट का कॉइन है दैट इज़ चेन लिंक। अगर लिंक की बात करता हूँ तो मैं कॉइन जैको की मार्केट कैप की रैंक के अकॉर्डिंग दिस इज ट्रेंडिंग समवेयर अराउंड 18th नंबर। And I am expecting this coin to go somewhere around between in top 10। तो अगर ये टॉप 10 में जाता है, इसका पहले हम काम देख लेते हैं। काम क्या होता है लिंक जो क्या करता है। लिंक डिसेंट्रलाइज्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की तरह काम करता है ऑन ऑल दी चेन। सबसे ज़्यादा अच्छा इसका फ़ायदा क्या है कि ये सारी चेन्स पे अवेलेबल है, चाहे वो सोलाना हो, इथीरियम हो, बाइनेंस हो या और अदर चेन्स हो। मैटिक चेन पे भी ये अवेलेबल है। तो इसका फ़ायदा क्या है कि ये जो डेटा होता है ना, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेटा, उसको इंसेंटिवाइज़ करता है। वो जो प्रोवाइडर्स होते हैं उन लोगों को हेल्प करता है, ओरेकल टाइप की तरह काम करता है। एंड इसका यूज़ केस बहुत अच्छा है। आई एम स्टिल सेइंग कि गाइज़, मैं इस प्रोजेक्ट को मैंने अपने ग्रुप में कई बार देखा है। दो दिस इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, बट मैं इस प्रोजेक्ट को समवेयर अराउंड $20 $100 के आसपास देखता हूँ। 3 डिजिट का मैं इसको अभी भी प्रोजेक्ट मानता हूँ। अगर ये 3 डिजिट जाता है 1 साल में या 2 साल में, तो फिर भी ये हमारा 4x प्रॉफिट हो जाएगा, अगर ये 3 डिजिट भी जाता है तो। दूसरा कॉइन मैंने जो पिक किया है दैट इज़ FTT। क्योंकि ये एक्सचेंज का कॉइन है तो FTT को हम देख लेते हैं। FTT मैंने यहाँ पे पिक किया है। अगर हम लिंक की बात करते हैं तो लिंक का मैं आपको चार्ट भी दिखा देता हूँ। एंड क्योंकि हम SIP की बात कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, तो हम वीकली चार्ट्स देखेंगे इन कॉइन्स के। यहाँ पे हम चेक करते हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता हो कैसे यूज़ करना है ट्रेडिंग व्यू, तो आप कमेंट कर सकते हैं एंड आई विल श्योरली ट्राई टू क्रिएट अ वीडियो हाउ टू यूज़ द ट्रेडिंग व्यू एंड इंडिकेटर्स वगैरह कैसे यूज़ करते हैं। इसके अलावा मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में इसका लिंक भी दिया था, वहाँ से आप ट्रेडिंग व्यू ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो ये लिंक का चार्ट है। अगर हम देखें तो हमने बॉटम पे यहाँ पे पकड़ा था लिंक को $17 के आसपास। एंड उसके बाद टॉप पे जा रहा है। तो अभी भी मैं सोचता हूँ कि फर्स्ट एंट्री के लिए लिंक इज़ वेरी गुड। इसके अलावा एंट्री कैसे लेना है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा सारे SIP कोइंस में। नेक्स्ट इज FTX टोकन, जो कि FTT का है। ये भी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में 1 महीने से लोगों को बता रहा हूँ, जब ये $36 के आसपास आया और अभी 46 भी कर चुका है। ये 31 इसका मार्केट रैंक है। एंड जैसे बाइनेंस एक्सचेंज का कॉइन है, ऐसे ही ये भी FTX एक्सचेंज का कॉइन है। तो इसके जो ग्रोथ के चांसेस है ना, दैट इज टू मच। एंड आई वुड श्योरली रिक्वेस्ट यू गाइज और सजेस्ट यू गाइज टू एंटर इन दिस कॉइन इन SIP एंड DCA स्ट्रेटजी। आने वाले टाइम में 2 या 3 साल में ये कॉइन काफ़ी अच्छे प्राइस पे होगा। आई कैन बैट दैट।
अगर एफटीएक्स का हम चार्ट देखते हैं, एफटीएक्स यूएसडीटी का चार्ट अगर हम देखते हैं, एफटीटी कॉइन है इसका। तो अभी इस वीक में इसने काफ़ी अच्छी छलांग लगाई है। अगर हम देखें तो ये 32 33 के आसपास से आया है और अभी 47 के आसपास ट्रेंड कर रहा है, बट स्टिल दिस इज़ गुड टू बाई समवेयर अराउंड $40। एंड उसके अलावा $36 भी इसकी अच्छी एंट्री जोन बनता है, और ये 28 इसका बेस्ट एंट्री जोन है, जिसकी प्रोबेबिलिटी लेस है, लेकिन यू नेवर नो कि कब इस वाले जोन पे ये कॉइन मिल जाए, अगर बिटकॉइन ज़्यादा ऊपर नीचे होता है तो दूसरा कॉइन हमने एक्सचेंज का कॉइन दे दिया। अगर आपको अल्टरनेटिव देखना है इन एक्सचेंज कॉइन, यू कैन ऑल्सो डाइवर्सिफाई इन योर पोर्टफोलियो इन FTX डैटो, जो कि डेल्टा एक्सचेंज एक्सचेंज का टोकन है, एंड बिट टोकन, जो कि बायबिट एक्सचेंज का टोकन है। तो अगर आपको एक में नहीं जाना है तो यू कैन डाइवर्सिफाई योर एक्सचेंज पोर्टफोलियो इन थ्री थ्री टोकन्स। ठीक है। नेक्स्ट जो कॉइन है दैट इज, आप लोगों ने बहुत सुना होगा, और ये कॉइन भी हम $0.3 से हम इसको सजेस्ट करते हुए आ रहे हैं। और अभी अगर इस टोकन की बात करता हूँ तो मैं, दिस इज ट्रेंडिंग समवेयर अराउंड 2.97, और इसी ने इसी रन में 5.85 का हाई बनाया है। तो अगर हम इसकी बात करें तो अपने हाई से भी 50% बॉटम पे मिल रहा है हमको। एंड आई विल से कि डिसेंट्रलैंड एक अच्छा कॉइन है इस टाइम पे पिक करने के लिए, एंड डीसीए स्ट्रेटजी के लिए। अब आपको डीसीए का काम बताता हूँ। डीसीए का काम, डीसीए मेटावर्स आपने सुना ही होगा कितने बूम पे चल रहा है। मेटावर्स का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड फंडामेंटल कॉइन है माना। तो अगर कभी भी आने वाले टाइम में कभी भी मेटावर्स का नाम आएगा, या कोई भी मेटावर्स में बूम आएगा, तो सबसे पहले ये कॉइन बूम करेगा, ये मैं आपको गारंटीड बता सकता हूँ। और इसका एक्सपेक्टेड है कि ये $15 to $20 कर सकता है। अगर हम एंट्री जोन की बात करते हैं तो माना को अगर हम देखते हैं, ये बॉटम पे आया था बिल्कुल, इसने सपोर्ट जोन को हिट किया है, एंड इस बॉटम के बाद इसने हाई जो लगाया है वो हमने आपको बता ही दिया है। तो ये इसका फर्स्ट एंट्री जोन बनता है यहाँ पे प्रोबेबल, जहाँ पे मैंने आपको चार्ट दिखाया है। इसके अलावा सेकंड एंट्री जोन हम 1.69 का भी देख सकते हैं, जहाँ पे अगर बाई चांस से आता है तो आई हैव टू एक्यूमुलेट मोर माना कॉइन्स। तो हमने 3 कॉइन्स हो गए। चौथा कॉइन है किल्ट। किल्ट जो है ये डॉट पैराचेन ऑक्शन का कॉइन था, जिसने सक्सेसफुली वहाँ पे विन किया है, अपना ऑक्शन विन किया है। एंड किल्ट का अगर काम की बात करें तो किल्ट आपका जो भी पर्सनल डेटा होता है उसको प्रोटेक्ट करता है। आपने देखा होगा कि गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, ये सारी जो वेबसाइट्स हैं, ये अपने आपके पर्सनल डेटा को यूज़ करते हैं, बट दे डू नॉट इंसेंटिवाइज यू, दे कैन यूज़ देयर डेटा, बट उसके लिए आपको एग्रीमेंट फिल करना पड़ता है, एंड आपको कोई भी पे आउट भी नहीं मिलता है। लेकिन किल्ट प्रोटोकॉल वर्क्स डिफरेंटली। यहाँ पे आपका जो भी डेटा होगा, एक तो ये सिक्योर करता है आपके डेटा को, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट अगर आपका ये डेटा कहीं यूज़ में आता है तो इट इंसेंटिवाइज यू, आपको उसका पेमेंट भी मिलता है कि आपको डेटा शेयर करने का। तो बहुत अच्छा कॉइन है किल्ट। किल्ट भी आने वाले टाइम में एक अच्छा मूव दिखा सकता है। आई डोंट थिंक अगर ये यहाँ पे अवेलेबल होगा तो। हाँ, तो इसने, अगर हम हाई की बात करते हैं तो आप यहाँ पे देख लीजिए, जब ये लॉन्च हुआ था इट लॉन्च समवेयर अराउंड $15, और अभी मेरे हिसाब से तो बॉटम पे बैठा है, और एक एंट्री इसकी शॉर्टली बनती है इस वाले जोन पे। किल्ट अच्छा कॉइन हो सकता है इन फॉर 3 to 4 years SIP स्ट्रेटजी के लिए। ठीक है, ये कॉइन हो गए। इसके अलावा अब अपना जो नेक्स्ट कॉइन आता है दैट इज SXP। हमने रिसेंटली ही बूम देखा है SXP में। एंड मैं इस कॉइन को क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि स्वाइप एक अकेला ऐसा कॉइन है जो कि क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी प्रोवाइड करता है इन क्रिप्टो मार्केट। तो इसका काम बहुत ही अच्छा, बहुत ही यूनिक यूज़ केस है इसका। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, स्वाइप को अभी इसके सीईओ चेंज हुए हैं, और बाइनेंस ने फुल्ली एक्वायर कर लिया है। मतलब अब ये बाइनेंस, जो कि वर्ल्ड का टॉप एक्सचेंज है, नंबर 1 एक्सचेंज है, उसका कॉइन बन चुका है। बाइनेंस का फुल्ली एक्वायर्ड कॉइन है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब ये बाइनेंस का एक्वायर्ड कॉइन है तो इसमें बूम आएगा, क्योंकि बाइनेंस कभी भी अपने अपने लॉन्च पैड के कॉइन्स को भी वो डाउन पे नहीं जाने देते हैं, उसमें भी बूम रखते हैं, वो भी अच्छे प्रोजेक्ट्स लेके आते हैं। तो इसका आने वाले टाइम में एक अच्छा यूज़ केस हो सकता है, और इसके प्राइस में अच्छा बूम आ सकता है।
अगर हम इसके प्राइस की बात करते हैं तो एसएक्सपी अभी अवेलेबल है। वीकली चार्ट की बात करें तो दिस इज ऑल्सो अवेलेबल इन द गुड सपोर्ट जोन, आप लोग देख रहे होंगे। इससे अच्छा सपोर्ट जोन आई डोंट थिंक कि हमको कोई दिख सकता है। और इसने जो हाई लगाया है दैट इज समवेयर अराउंड $6, तो हाई से और अभी ये हमको लगभग $2 के आसपास मिल रहा है, $1.7 के आसपास मिल रहा है, विच मीन्स अपने हाई से ये कितना लो पे है, यू गाइज कैन कैलकुलेट दैट। वी आर गेटिंग दिस कॉइन इन समवेयर अराउंड 70% डिस्काउंट। So I think this is a good coin and you should surely opt in for this coin in your DC and SIP strategy. अपना जो नेक्स्ट कॉइन है दैट इज वेरी इनोवेटिव कॉइन, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ट्रैवला, ट्रैवला का कॉइन है ये, जिसको एवी के नाम से देखते हैं हम, और ये मोस्टली एक्सचेंजेस पे अवेलेबल है। इफ यू विल सी Gate.io, बाइनेंस MEXC एंड बाइनेंस यूएस पे भी अवेलेबल है। तो इस कॉइन का काम काम क्या है? ये कॉइन आप पेमेंट मेथड्स, ये कॉइन जो काम करता है ट्रैवलिंग इंडस्ट्री में काम करता है, एविएशन इंडस्ट्री में काम करता है। और जैसे ही ये कोविड वगैरह के सारी चीज़ें नॉर्मलाइज होती हैं, सारी चीज़ें ट्रैक पे आती हैं, तो ये बहुत अच्छा बूम दिखा सकता है। इस कॉइन का यूज़ केस भी काफ़ी अच्छा है एंड आई थिंक दिस कॉइन कैन डू ग्रेट जॉब इन द लॉन्ग टर्म, क्योंकि इसका यूज़ केस अच्छा है एंड ट्रैवल वगैरह में पेमेंट में भी यूज़ होता है। तो इस कॉइन को भी हमको नहीं छोड़ना चाहिए। अब अगर हम एवा का देखते हैं, चार्ट वगैरह देखते हैं, तो व्हाट इज़ द गुड एंट्री पॉइंट, आप इसको भी देखें तो दिस कॉइन हैज़ मेड समवेयर अराउंड 6.37 $6.5 हाई, और अभी ये हमको कहाँ पे मिल रहा है? $1.6 पे। अगर इसको भी देखें तो हम कितने डिस्काउंट पे अवेलेबल है? दिस इज अराउंड अगेन $73 के डिस्काउंट पे अवेलेबल है, विच इज़ गुड फर्स्ट एंट्री पॉइंट। तो आई डोंट थिंक कि वी शुड मिस दिस कॉइन हियर। इसके अलावा नेक्स्ट एंट्री भी हम DCA स्ट्रेटजी में इसकी कर सकते हैं। ट्रैवला के बाद अब नेक्स्ट कॉइन आता है वेब 3.0 का। वेब 3.0 में अब वैसे तो बहुत सारे कॉइन है, बट मैंने जो अभी किया है, अभी बाइकोनॉमी को मैंने इसको प्रेफरेंस दी है अपने वेब 3.0 के कॉइन्स में। अगर बाइकोनॉमी का आप देखोगे हाई कितना था, इट वाज 21.45 लॉन्च के टाइम पे, जो कि दिसंबर 2 को था। और अभी बाइकोनॉमी इज ट्रेंडिंग अराउंड समवेयर 3.74। तो मेरे को पर्सनली लगता है कि बाइकोनॉमी एक अच्छा प्रोजेक्ट होगा, क्योंकि इसका जो यूज़ केस है ना दैट इज़ वेरी ग्रेट। बाइकोनॉमी जो है कि वो गैसलेस ट्रांजैक्शंस की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा ऑन ऑल दी चेन्स। और गैसलेस मीन्स कि अगर आपको बाइनेंस स्मार्ट चेन पे ट्रांजैक्शन करनी है तो BNB एज अ गैस फी देना पड़ता है, और आपको अगर इथीरियम पे ट्रांजैक्शन करनी है तो ERC-20 देना पड़ता है। बट यहाँ पे यू कैन ऑल्सो पे बाइकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ गैस ट्रांजैक्शन फी, फिर ये उसको दूसरी गैस ट्रांजैक्शन को बाई करते हैं, एंड दिस इज हाउ दिस वर्क्स। तो इसका बहुत अच्छा यूज केस है एंड आई एम एक्सपेक्टिंग दिस कॉइन एट अ लॉट हायर वैल्यू। अभी मार्केट रैंक भी देखें तो 255 है एंड आई एम एक्सपेक्टिंग दिस इन टॉप 50। अगर ये टॉप 50 में भी आता है तो दिस इज गोइंग टू बी ह्यूज गेन फॉर अस। बाइकोनॉमी का चार्ट भी देख लेते हैं कि एंट्री पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं इफ बाई चांस वी गेट दिस कॉइन इन डिप। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्योंकि वीकली क्या है, ये हमारा टॉप था। इसके अलावा बाइकोनॉमी का अगर हम $3 के आसपास अभी ये रेंज में चल रहा है एंड दिस इज फॉलोइंग दिस ट्रेंड लाइन। अभी के यहाँ पे सपोर्ट बनाता जा रहा है, तो आप लोग फर्स्ट एंट्री के लिए ये गुड है, एंड इसके बाद सेकंड एंट्री यहाँ पे और थर्ड एंट्री आप DCA स्ट्रेटजी में अपना और नीचे ले सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट कॉइन इज डॉट। डॉट का नाम सबने सुना होगा, और हम कई बार इस पे इन डेली ट्रेड्स एंड लॉन्ग टर्म SIPs हम ऑलरेडी बहुत अच्छा प्रॉफिट बना चुके हैं, एंड इसने जो टॉप लगाया था डेट वॉज $55। तो हमने वहाँ पे कुछ डॉट्स अपने अनलोड किए थे। उसके बाद इसका पैराचेन ऑक्शन हो रहा है एंड ये काफ़ी पुराना कॉइन है और ऑलरेडी रैंक 10 पे है, लेकिन इस कॉइन का जो यूज़ केस है वो अभी स्टार्ट हुआ है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि स्टार्ट होने से पहले ही ये कॉइन टॉप 10 रैंक में आ चुका है। और ये कॉइन मैंने क्यों सेलेक्ट किया है, क्योंकि मैंने अपने इस पोर्टफोलियो में एक चेन जैसे स्मार्ट चेन होती है उसका कॉइन रखना था, तो मैं इसको ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा हूँ डिस्पाइट इथीरियम, बाइनेंस
और सोलाना, क्योंकि इसमें ग्रोथ के बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर ये $22 है, अगर ये यहाँ से 500 भी मार देता है, तो दैट वुड बी समवेयर अराउंड 20x फॉर अस। लेकिन बीएनबी अभी ऑलरेडी $500 के आसपास ट्रेंड कर रहा है, तो वहाँ पे अगर वो 10x की पॉसिबिलिटी हमको नहीं दिखती है। सोलाना $150 के आसपास चल रहा है, वहाँ पे हमको इतना पोटेंशियल नहीं दिखता है। आई एम नॉट सेइंग कि ये अच्छे कॉइन नहीं है बीएनबी एंड सोलाना। आपको हर एक डिप पे 30-40% की डिप पे बीएनबी और सोलाना भी एक्यूमुलेट करना है, बट दिस कॉइन हैज़ अ लॉट मोर पोटेंशियल देन अदर्स, क्योंकि इसमें अभी तक हमको वो ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। और ये पैराचॉन का कॉइन है। बाकी आप अगर आपको डाइवर्सिफाई करना है तो आप इथेरियम, बीएनबी या सोलाना और फैंटम भी चूज कर सकते हैं टू डाइवर्सिफाई सम अमाउंट फ्रॉम पोल्काडॉट टू अदर कॉइन्स। लेकिन पोल्काडॉट आपके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में होना जरूरी है। अगर हम डॉट को देखते हैं तो इसके चार्ट के अकॉर्डिंग देखें, ये इसका वीकली चार्ट है। यहाँ पे हमने टॉप देखा था, तो अभी भी अपना सपोर्ट रेंज में ट्रेंड कर रहा है, जोन में ट्रेड कर रहा है। तो दिस इज अ गुड जोन टू बाई डॉट हेयर। इसके अलावा अगर आपको सेकंड एंट्री देखनी है डॉट में, वो $22 के आसपास हो सकती है, बिटवीन 22 to 24। एंड थर्ड एंट्री आपकी 19 एंड लास्ट एंट्री $16 के आसपास हो सकती है, विच आई एम जो कि बहुत रेयर देखने को मिल सकता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी अभी नहीं है। जब बियर मार्केट हो सकता है तब हो सकती है, बट अभी दिस कॉइन इज अवेलेबल इन गुड प्राइस रेंज, क्योंकि ये यहाँ पे 54 से नीचे आया है। अब ये मैंने आपको कॉइन बता दिया, अब इनमें एंट्री कैसे लेनी है। एंट्री ऐसे नहीं लेना है कि मान लो आपने डॉट जैसे अभी 28 के आसपास चल रहा है, आपने 28 पे खरीदा और फिर इसके बाद ये 26 पे गया तो आपने फिर से अपनी एंट्री कर दी, नहीं। आपको डीसीए का मतलब पता होना चाहिए कि डीसीए आपको कैसे करना है। आपको सपोर्ट रेंजेस देखनी है, जैसे 28 के आसपास आपने डॉट लिया, इसके बाद जो नेक्स्ट रेंज दिखती है हमको डॉट की, दैट इज समवेयर अराउंड $24। तो आप जो अपनी नेक्स्ट एंट्री करोगे ना, डीसीए करोगे, वो $24 पे करोगे। इससे क्या होगा कि जो आपका एवरेज प्राइस है, परचेज प्राइस है, वो आपका 26 के आसपास आ जाएगा। अगर कोई उसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री है, दैट वुड बी समवेयर अराउंड 16 to 20 डॉलर। अगर यहाँ पे लेते हो तो इससे क्या होता है कि आपको जब 3-4 साल के लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखना है एसआईपी स्ट्रेटजीज, एंड वेल्थ ऐसे ही क्रिएट होती है। आपका कॉइन जो है, परचेज कॉइन जो है, उसकी एवरेज जो परचेज पावर प्राइस है, वो बहुत ज़्यादा नीचे होता है, और जब ये रन आता है तब आपके कॉइन्स बहुत अच्छा प्रॉफिट दिखाते हैं इन द लॉन्ग टर्म। आई होप ये वाली वीडियो आपको समझ आई होगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने कॉइन का एनालिसिस भी दिया है और आपको लॉन्ग टर्म के कॉइन्स भी बताए हैं। आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके साथ साथ प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आई विल कीप कमिंग अप व्यू विद न्यू एंड इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।